हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर रीडिंग। हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। अभी इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग्स नहीं है, तो यही हम जानने वाले हैं कि उनके मन में इस वक्त आपको लेकर किस तरह के थॉट्स है, किस तरह के इमोशंस है, क्या फीलिंग्स है। ठीक है, तो जो भी निकल कर आएगा, जो भी मुझे नज़र आएगा, मैं आपको बताऊंगी। बस ध्यान रखिएगा कि मैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। इट मे रेजोनेट और मे नॉट, मतलब कि हो सकता है कि आपके साथ ये एनर्जी कनेक्ट करे और आपके साथ ना करे। बिकॉज आपकी एनर्जी मेरे साथ अगर कनेक्ट होगी तो ही ये रीडिंग आपके साथ मैच करेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और हो सकता है कि ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट कर जाए लेकिन आपके पार्टनर के साथ ना कनेक्ट करे। इसका रीज़न होगा कि आपके पर्सन की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट नहीं हुई है, किसी तरह के ब्लॉकेजेस होते हैं तब जाकर एनर्जी कनेक्ट नहीं होती है, या आपके थॉट्स इतने हाई वाइब्रेशन में होते हैं, हायर होते हैं कि सामने वाले की एनर्जी से कनेक्ट नहीं होने देते हैं। ओके, सो ये आपको मैंने चीज़ें बता दी है। मेल फीमेल दोनों देख सकते हो, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए, क्रश के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर्स उनके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके मन में, उनके इमोशंस में मेरे व्यूअर्स को लेकर किस तरह के फीलिंग्स है, यानी कि अपने पार्टनर को लेकर किस तरह की फीलिंग्स है, किस तरह के इमोशंस है। चाहे वो बात कर रहे हैं, चाहे वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में इस वक्त किस तरह की एनर्जी है, किस तरह की फीलिंग्स है, उनके मन में उनके फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिसको विजुअलाइज कर रहे हैं, वो व्यक्ति उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, द डेविल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ wands, फाइव ऑफ swords, king of pentacles, king of pentacles, queen of pentacles, and bottom of the deck we have eight of wands का कार्ड। ओके, एट ऑफ wands का कार्ड। नंबर साइन बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 15 नंबर इंपॉर्टेंट है गाइज आपके लिए। नंबर 8, 5, 2, 2, 8। ओके, तो ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 12 यानी कि 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 15 यानी कि 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन बहुत स्ट्रांग यहाँ पे दिख रहा है। आपके पर्सन या आप अर्थ एलिमेंट के हो सकते हो, क्योंकि अर्थ एलिमेंट की ज़्यादा एनर्जी निकल कर आई है, जैसे कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इन तीनों राशियों में से कोई भी राशि हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान की राशि भी वही है, एसेंडेंट भी वही है अर्थ एलिमेंट का, मतलब मकर राशि है और मकर ही एसेंडेंट है, या मकर राशि है कन्या एसेंडेंट है, मकर राशि है या फिर टॉरस एसेंडेंट है, या मतलब वाइसा वर्सा आप ले लो। तो यहाँ पे जो भी हो, तो मुझे अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। इसका एक और कारण भी हो सकता है, मे बी आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं ना, ये व्यक्ति थोड़े सेल्फिश हो सकते हैं, एंड सेल्फिश के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल किस्म के ये पर्सन हो सकते हैं, जिसके लिए पैसा, अपनी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है। ये व्यक्ति ऐसे नहीं है जो कम में गुजारा कर लेंगे, ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। आप चाहे हो सकता है कि डिसअग्री करो,
तो हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी ना हो, लेकिन ये व्यक्ति मुझे बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक दिखते हैं। इनको पैसा चाहिए, इनको अच्छी लाइफ चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, इनको बेसिकली बहुत ज़्यादा आराम चाहिए, बहुत ज़्यादा नेम चाहिए। ओके, इस तरह के आपके पर्सन हैं। मतलब इनको ऐसा नहीं है कि इनको मटेरियलिस्टिक लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा लेना देना है, इनको शो ऑफ करने का बहुत ज़्यादा शौक है, यस है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, ये जो व्यक्ति है हो सकता है कि ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर इनका कोई बिजनेस हो सकता है, या आप दोनों ही गवर्नमेंट जॉब करते हो, ये मुझे दिख रहा है। आप दोनों की फाइनेंशियल स्टेटस मुझे ना सेम दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप दोनों के फाइनेंशियल स्टेटस में मतलब अलग अलग हो। लाइक आप मान लो आप 1 लाख कमा रहे हो तो आपकी पर्सन भी उतना ही अर्न कर रहे हैं। तो बेसिकली आई मीन टू से कि सेम स्टेटस के आप लोग दिख रहे हो, ऐसा मुझे कम ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है आज की रीडिंग में। तो आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नोटिस हुई थी वो ये नोटिस हुई थी कि अभी इस वक्त आपके पर्सन ना आपको कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड ऐसा भी पता है मुझे दिख रहा है कि थोड़े टाइम पहले हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है ना आपके बारे में किसी से बात कर रहे थे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़े टाइम पहले ये व्यक्ति आपके बारे में अपने किसी दोस्त से या म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं ना, मे भी हो सकता है कि वो उनसे बात कर रहे हो या अपने ऑफिस में किसी से बात कर रहे हो। अगर आप लोग साथ में काम करते हो तो आपके बारे में कुछ बात होती हुई, कुछ चर्चा होती हुई, ये मुझे दिख रहा है। और आई डोंट नो भाई उसकी वजह से इनका आपसे बात करने का मन हुआ है या क्या कोई और रीज़न भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि बात हुई है, देन इन्होंने बहुत कुछ आपके बारे में सोचा है, फिर इनको आपसे बात करने का मन कर रहा है, कॉल करने का मन कर रहा है। और ये एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कॉल करने के बारे में। अब आप कहोगे कि सोच रहे हैं तो कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, तो भाई ये तो उनकी प्रॉब्लम है कि वो सोच रहे हैं तो कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कॉल करने के बारे। हम देखेंगे क्लैरिफिकेशन में कि सोच रहे हैं तो फिर ये कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सवाल मेरे अंदर भी है। तो चलो इसको क्लैरिफाई करते हैं और जानते हैं। लेकिन मैं आपको वो लास्ट में बताऊंगी कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं तो कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले और भी कुछ जानने की ज़रूरत है। जो डेविल का कार्ड निकल कर आया है इसको सबसे पहले हम क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि डेविल का कार्ड ये दिखा रहा है कि या तो ये पर्सन आपसे आपकी तरफ बहुत ऑब्सेस्ड है या ये व्यक्ति आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। क्योंकि जब तक क्लैरिफाई नहीं करेंगे सही आंसर नहीं मिलने वाला है, इसलिए क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो चलो मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ, क्योंकि एक कार्ड के ना बहुत सारे मीनिंग होते हैं और जब आप क्लैरिफाई कर लेते हो तो अब आपको सही आंसर मिलता है। अगर आप टारो रीडर है और पर्सनल किसी की रीडिंग करते तो हमेशा क्लैरिफिकेशन लिया करो, ठीक है। तो चलो देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। द डेविल की एनर्जी को एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई, द डेविल के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, हमारे पास ट्रस्ट का कार्ड निकल कर आ गया है एंड रीबर्थ का कार्ड निकल कर आया है। ठीक है, आपके पर्सन आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, रिलीफ होगा आपको। आपके पार्टनर बेसिकली ये सोच रहे हैं पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से रिश्ता तो ख़त्म हुआ ही है और ट्रस्ट भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। अब पॉसिबिलिटीज़ है, मान लो आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए, ठीक, अब ये आपके पास वापस आते हैं। क्या भरोसा करोगे आप इस व्यक्ति के ऊपर? क्या ट्रस्ट करोगे आप इस व्यक्ति के ऊपर? मान लेते हैं कि आपका प्यार इतना ज़्यादा है कि आप आंख बंद करके फिर से भरोसा कर लोगे, इस व्यक्ति की बातों में फिर से आ जाओगे। लेकिन सामने वाले को ऐसा लगता नहीं है कि आप इतना प्यार करते हो कि इनके एक धोखा देने के बाद फिर से आप इनकी बातों में आ जाओगे। तो एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है आपके पर्सन की एनर्जी में कि उनको लगता है कि इन्होंने जो पास्ट में किया है ना उससे आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग डेफिनेटली इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। मान लेते हैं कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने आपके साथ कनेक्ट किया, आपके पास आए, आपको ऑफर किया, लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज की वजह से शायद आपने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए, आपने अपने कदम पीछे ले लिए, ठीक है। बट आप में से कुछ लोगों के पर्सन अभी तक आपके पास आए नहीं हैं, लेकिन उनको पता है कि अगर वो आपके पास आते हैं
वो अगर आपके पास आते हैं तो उनको याद रखना है कि उन्होंने आपका भरोसा ब्रेक किया है, उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, और बिना किसी ट्रस्ट के रिलेशनशिप नहीं होता है। अगर आप सामने वाले के ऊपर भरोसा ही नहीं करोगे, ट्रस्ट ही नहीं करोगे, तो रिश्ता कभी स्टार्ट होगा नहीं, रिश्ता स्टार्ट होगा। उनको पता है कि उन्होंने पास्ट में आपका क्योंकि रिश्ता तोड़ा था, आपका ट्रस्ट तोड़ा था, क्योंकि यहाँ पे रिबर्थ का कार्ड निकल कर आया है जो कि बता रहा है कि ये व्यक्ति आपके अंदर वो ट्रस्ट को वापस से बिल्ड करना चाहते हैं, जो ट्रस्ट, जो भरोसा इन्होंने खो दिया। ये चाहते हैं कि आप पहले की तरह इनके ऊपर ट्रस्ट करो, पहले की तरह आप इनके ऊपर भरोसा करो। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि देखो, आंख बंद करके ना अपने ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए अगर आपकी पर्सन ये चाहते हैं कि आप पहले की तरह इनके ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट करो, भरोसा करो, तो मैं ये चीज़ नहीं कहूँगी, क्योंकि ये व्यक्ति चाहते हैं इस रिलेशनशिप में रीबर्थ करना, ये चाहते हैं वापस से इस रिश्ते को स्टार्ट करना, और स्टार्ट तभी होगा जब ये आपका भरोसा जीत पाएंगे। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पर ये है, वो चाहते हैं, वो इस वक्त यही सोच रहे हैं कि कैसे इसके मन में वो जो मैंने भरोसा खोया है, जो ट्रस्ट खोया है, उसको वापस से जीते। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्यों निकल कर आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द बर्डन का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, और यहाँ पर है कंपैरिजन। यस, कंपैरिजन। नंबर 5, नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रोमाइज, ओके। देखो, एक चीज़ है कि आप में, देखो हर एक इंसान में ना बदलाव आता है। आप एक साल पहले किसी व्यक्ति से मिले हो और आज आप मिलोगे तो आपको कुछ ना कुछ चेंजेस उसके अंदर देखने को मिलेगा। बिहेवियर में मिल सकता है, फिजिकली तौर से मिल सकता है, या किसी भी तरीके से, जॉब से हो सकता है, फाइनेंसेस से हो सकता है। अच्छा बुरा मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा होगा, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आपको उसके अंदर बदलाव, उसके अंदर डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर एक और चीज़ भी दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में, ये किसी बर्डन की एनर्जी में है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि ऑलरेडी किसी बर्डन में हो, ऑलरेडी ये व्यक्ति किसी तरह के प्रेशर में हो सकते हो, एंड जिसके वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या मान लो ये व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट तो होना चाहते हैं, लेकिन अभी भी हो सकता है कि ये कमिटमेंट को लेकर बर्डन महसूस कर रहे हैं। कमिटमेंट को लेकर अभी भी ये व्यक्ति जो है वो ऐसा महसूस करिए, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ये बहुत बड़ी चीज़ है। या हो सकता है कि जैसे होता ना कि इंसान के ऊपर और भी लोगों का प्रेशर है, और भी चीज़ों का प्रेशर है। मान लेते हैं इस व्यक्ति को घर बनाना है, इस व्यक्ति को वो चीज़ें अचीव करनी है, लेकिन ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि इस वक्त आपको उनको कमिटमेंट देना पड़ेगा। इस वक्त आप उनसे सिर्फ कमिटमेंट चाहते हो, कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो, जो कि उनके लिए कहीं ना कहीं एक बर्डन का कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप ये कहोगे, जब ये कमिटमेंट देना नहीं चाहते तो आपके साथ रहना क्यों चाहते हैं? जो कि मैंने बोला ना कि ये जो व्यक्ति है ये आपके साथ रहना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन अभी किसी कारण के वजह से ये खुद उन चीज़ों को बर्डन महसूस कर रहे हैं। या तो इनको लग रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, बंधन हो जाएगा, या ऑलरेडी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके वजह से ये चीज़ महसूस कर रहे हैं या कर रही है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको कंपेयर भी कर रहे हैं। पहले आप कैसे थे और अब आप कैसे हो गए हो, पहले आप ऐसे थे अब आप ऐसे हो गए हो, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना, वो आपको कंपेयर करते हुए भी दिख रहे हैं आप में, किसी और के साथ नहीं। आप पहले ऐसे थे, अब आप ऐसे हो गए हो। ठीक है, पहले आप बहुत अच्छे थे, अब आपके पर्सन को ऐसा शायद लग रहा है कि मे बी अब आप पहले की तरह उतने अच्छे, उतने इमोशनल नहीं हो। ठीक है, इंसान को अच्छा तभी सामने वाला लगता है जब वो उसके हिसाब से चले, उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो। ऐसा हर किसी के साथ होता है। जैसे अगर आप किसी की सिचुएशन को समझ रहे हो तो आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर आप उसके कंफर्ट जोन से बाहर चीज़ें कर रहे हो तो आप बुरे हो। तो ऐसा हर एक लोग करते हैं, इसलिए अपने कंफर्ट को पहले देखो, अपने आप को पहले देखो। दूसरों को खुश रखने की कभी कोशिश मत करो, बिकॉज दूसरों को खुश करने के लिए आप अपने आप को खो दोगे, इसलिए, और अपने आप को ढूंढना बहुत मुश्किल है। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें, लेकिन कार्ड्स गिर गए।
एट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है फ्रेंडलीनेस। तो ये व्यक्ति आपके साथ फ्रेंडलीनेस को बढ़ाना चाहते हैं। ये व्यक्ति चाहते हैं कि ये दूरियों को ख़त्म करें, जो भी पास्ट में हुआ, गलत हुआ, नेगेटिव हुआ, उसको लेट गो करें। उन्होंने जो गलत किया, उन्होंने जो ट्रस्ट तोड़ा, ब्रेक किया, उसको लेट गो करें और अच्छी बातें सोचे, अच्छा सोचे और अभी के बारे में सोचे और नेगेटिविटी को लेट गो करें, नेगेटिव एनर्जीज को लेट गो करें। आपकी पर्सन इस वक्त यही सोच रहे हैं कि जो पास्ट में हुआ उसको पास्ट में रखें और अभी जो है वो फ्रेश आगे बढ़े, दोनों एक दूसरे के साथ एक फ्रेंडलीनेस की एनर्जी को क्रिएट करें। हालांकि ये जो कार्ड है ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहाँ पे निकल कर आया है। 2 ऑफ कप्स यानी कि ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में फिर से एक रोमांटिक कनेक्शन स्टार्ट हो जाए, रोमांस स्टार्ट हो जाए। पास्ट जो गलत सलत हुआ, जो कुछ भी हुआ, उसको आप अपने माइंड से, अपने इमोशन से निकाल दो। 2 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है शेयरिंग। आपके पर्सन चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आप शेयर करो, पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि आप जब शेयर करोगे तभी इनको पॉसिबिलिटीज़ दिखेगी। तो आपकी इमोशंस नहीं शेयर करने से इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आपको पाना, आपके साथ कनेक्ट होना, आपको खुश कर पाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो, जब हम इंसान को कुछ दे रहे होते हैं, उसके लिए कुछ कर रहे होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें, अपनी फीलिंग शेयर कर रहे होते हैं, तो इंसान को ना हमारे इमोशंस का, हमारे इंटेंशन का आइडिया लगता रहता है। लेकिन जब हम अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा उस व्यक्ति से वापस ले लेते हैं, तो सामने वाले को क्या पता चलेगा कि आपके अंदर उसको लेकर क्या फीलिंग्स चल रही है? नहीं चलेगा। तो उसको जज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हो तो आपके लिए ही नहीं, सामने वाला भी कहीं ना कहीं आपको लेकर कंफ्यूज होता है, उसको भी नहीं पता चलता कि आपको आपकी मनोदशा क्या होगी। अगर आप साइलेंस में चले जाते हो तो आप सामने वाले के लिए भी एक मिस्ट्रियस बन जाते हो। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है ना, इस वक्त वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस जैसे पहले शेयर किया करते थे, जैसे आप पहले सजे सजाए उनको प्यार परोसते थे, उनके लिए एफर्ट्स परोसते थे, वैसे ही आप करो, ताकि इनको आइडिया लग जाए कि हाँ आप रेडी हो और अभी भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आओगे। लेकिन मेरी बात मानो तो आप इस व्यक्ति को प्यार दो, लेकिन कभी भी, मैंने पहले भी बोला कि इतना अवेलेबल मत रहो कि सामने वाला आपकी टाइम का वैल्यू ना दे। हर एक इंसान का टाइम का एक वैल्यू है, ठीक है? तो आपको इतना अवेलेबल नहीं रहना है कि सामने वाला आपकी कदर करना छोड़ दे। अभी भी आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आप शो करो तो इनको एक आइडिया लग जाए, है ना? तो आपके पार्टनर क्यों नहीं ऐसा शो कर रहे हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए? वो अपनी डिग्निटी, अपने ईगो को मेंटेन कर रहे हैं, बट वो चाहते हैं कि आप यहाँ पर झुक जाओ, जो कि यहाँ पर आपके पर्सन की ये गलत चीज़ मुझे दिख रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है सक्सेस। ओके, इसके साथ कोई और भी कार्ड है क्या? नहीं, अच्छा ठीक है। सक्सेस, अगेन 6 नंबर की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। सक्सेस एंड सप्रेशन। ओके, हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, या तो इनको कोई सक्सेस मिली है, वो बात आपसे ये कहना चाहते हैं। इधर अगर आपको कोई सक्सेस मिली है तो इनसे वो होता ना कि उनके पेट में बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है कि आपसे पूछे कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है आपके पर्सन की। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि आपके पार्टनर एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि वो एक्शन उनका फेल हो जाए, वो सक्सेसफुल ही हो। मतलब अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आप इनको ना मत बोलो, मतलब इनको सक्सेसफुल ही मिले, आप एक्सेप्ट कर लो। नहीं तो फिर क्या, उसके जो इमोशंस बाद में जो उनको आपके रिजेक्शन से फील होगा ना, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वो उनके लिए बहुत बुरा और बैड फेस होने वाला है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, मतलब एक्शन लिया तो हाँ ही होना चाहिए, अगर ना हुआ तो बहुत बुरा लगेगा। तो इसी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने स्टेप जो है सोच समझ के आगे बढ़ा रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई।
इस वक्त आपके पर्सन किसी के गाइडेंस में हो सकते हैं या किसी के गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, या आपके पर्सन को कोई गाइड कर रहा हो, आप में और किसी और में फ़र्क दिखा रहा हो या इनकी सिचुएशन में फ़र्क दिखा रहा हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त किसी के गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, और ये गाइडेंस हो सकता है कि एंजल्स का भी हो, ठीक है। हाँ, हमारे हर किसी के ना एक 3 एंजल्स एक्चुअली आपको दिए जाते हैं आपके बर्थ के टाइम पे, जो आपको गाइड करते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि उनके गाइडेंस पे हो या किसी से एक्सटर्नली ये गाइडेंस ले रहे हो कि इस वक्त पे उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या राइट स्टेप होगा, क्या उनको अभी वेट करना चाहिए या सिचुएशन को देखना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, ठीक है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पे गिल्ट ने क्लैरिफाई किया है। आपको पर्सन को कई बार ऐसा भी महसूस होता है, देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ने जब आपके साथ कुछ लोगों के साथ ब्रेकअप करा है ना, तो इन्होंने आपको ही दोषी ठहराया है। इनका मकसद ऐसा था कि ये कुछ ऐसा करे जिससे कि आप ही दोषी बने रहो। मान लो कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपकी कोई गलती नहीं थी इतनी बड़ी, लेकिन क्योंकि इनको कोई पॉइंट चाहिए था, इनको कोई ऐसा सिचुएशन चाहिए था जहाँ पर ये ऐसा पॉइंट आउट आपको कर पाए कि आपकी गलती की वजह से रिश्ता टूटा है, जिसको कहते हैं ना ब्लेम गेम करना। तो ब्लेम करना आपके पर्सन ने हो सकता है किया है। इनका प्लान ये था कि गलत वो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को गलत नहीं दिखाना चाहते थे। वो चाहते थे कि आपकी कोई ऐसी गलती ये पकड़े या आपकी कोई गलती इनके सामने आ जाए और बस इनको एक मौका हो जाए, जिससे कि आप हमेशा गिल्ट में रहो, आपको हमेशा ऐसा महसूस हो कि आपने ऐसा क्या कर दिया, क्या बोल दिया। मतलब आपको गिल्ट में आपके पर्सन डालना चाहते थे, आपके पर्सन आपको गिल्ट में डाल के गए हैं। अगर आपको लगता ना कि आपकी इस गलती की वजह से आपका रिश्ता टूटा है, तो एक्चुअली में रीज़न गाइज ये नहीं है। ये तो सामने वाले का बस एक बहाना था, जो कि सामने वाला आपको गिल्ट में छोड़कर जाना चाहता था, क्योंकि उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो आपको ना क्लियरली बोल पाए। तो ध्यान रखना, ये जिसके साथ हुआ है इस बात को ज़रूर से नोटिस करना, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, सॉरी नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है साइलेंस। आपके पर्सन साइलेंस ज़रूर मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन साइलेंस में भी ये कहीं ना कहीं आपके साथ ही खोए हुए दिख रहे हैं, क्योंकि क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी है। इंसान कोई चुप है, आपसे बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या, आप उसकी मेमोरी से डिलीट हो गए हो, आप उस व्यक्ति को याद नहीं आ रहे हो, या सामने वाला आपके बारे में नहीं सोच रहा है। ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं होता है। सामने वाला अगर चुप है, साइलेंस मेंटेन कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके माइंड में आपका थॉट या आपका ख्याल नहीं चल रहा है। जितनी शांति ये मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि उतना ही ज़्यादा ध्यान इस व्यक्ति का आपके लिए आप में लगा हुआ है। मतलब बार बार जैसे होता ना कि पुरानी किसी पॉइंट पर जाकर रुक जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, ये पूरी तरीके से आपको भूल नहीं पाए हैं। अगर कोई भी इसके व्यक्ति की तरफ से आपको वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं सुनने को, साइलेंस, पूरी तरीके से साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं सामने वाले, ये व्यक्ति आपको याद फिर भी कर रहे हैं, फिर भी ये आपके साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। कोई ना कोई ऐसी मेमोरी इनके पास है जो इनको उस मतलब आपके यादों से बाहर निकलने नहीं देती है। पास्ट में कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आज भी आपके साथ फंसे हुए या अटके हुए, जो भी आप समझना चाहो इसको आप समझ सकते हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको कॉल क्यों करना चाहते हैं या कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है? फाइट। ओके, आपके पर्सन या तो आपसे फाइट करना चाहते हैं, ओके ठीक है, फाइट भी करना चाहते हैं। दूसरा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में अगर आप दोनों के बीच में बहुत गंदी वाली फाइट हुई थी, आप दोनों ने एक दूसरे से बहुत ज़्यादा झगड़ा किया था, फाइट किया था, आर्ग्यूमेंट किया था। आपके पर्सन अगर रुक रहे हैं ना, तो उस किसी पॉइंट की वजह से रुक रहे हैं जिसकी वजह से ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि
मतलब होता ना कि जब भी कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं, बात करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो गंदे वाली फाइट इस व्यक्ति को याद आ जा रही है, वो फाइट वाला मोमेंट, या इनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी कॉल कर देंगे तो अभी भी आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। इसके रीज़न ये है, या तो अभी भी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, या ये व्यक्ति खुद किसी बात से आपसे गुस्सा हो सकते हैं, ये व्यक्ति किसी बात से आपसे भरे हुए हो सकते हैं, जिसके वजह से या तो आपका कॉल नहीं करना, आपका मैसेज नहीं करना, आपका पीछे हट जाना, तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं इनके गुस्से का कारण, गुस्से का रीज़न बन सकती है। क्योंकि आप देखो इस व्यक्ति के आईज़ को, देखो इस व्यक्ति के फेस को आप रीड करो, देख रहे हो कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस व्यक्ति को। तो किसी रीज़न से ये जो व्यक्ति है आपसे फाइट करना चाह रहे हैं, या क्लिंगिंग टू द पास्ट भी निकल कर आए ना, या पास्ट की किसी लड़ाई की वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। स्लोइंग डाउन, ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ये वक्त ले ताकि ये जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए। अपनी दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, अभी कॉल करें या ना करें। मे बी ये व्यक्ति आपसे किसी पॉलिटिक्स के थ्रू आपसे बात कर सकते हैं, मतलब किसी इनडायरेक्ट तरीके से आपसे बात कर सकते हैं, किसी और बहाने से ये व्यक्ति आपसे बात कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई बहाना ये व्यक्ति ढूंढेंगे, जैसे कोई और एक्सक्यूज़ ये व्यक्ति ढूंढेंगे आपसे बात करने का, आपको कॉल करने का, या आपसे झगड़ा करने का। तो कुछ ना कुछ तो ये व्यक्ति ढूंढते हुए ज़रूर दिख रहे हैं, ठीक है, ताकि आपसे बात भी आपसे कर ले, और मतलब ऐसा भी महसूस ना हो आपको कि आपके लिए नीडी है या ये आपसे बात करना चाह रहे थे। तो कोई पॉलिटिक्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसके हेल्प से ये आपसे बात करेंगे या करेंगी। अब हो सकता है गाइस कि ये किसी फेक अकाउंट से, फेक नंबर नहीं, मतलब कोई और नंबर से आपसे बात करें, या किसी से इन्फॉर्मेशन ले, या किसी ना किसी तरीके से ये व्यक्ति आपसे जुड़ने की या आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। मे बी किसी दोस्त के साथ कॉल पर या आपके साथ हो सकते हो, आई डोंट नो, लेकिन हाँ, कुछ भी पॉलिटिक्स ये व्यक्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी, इस वक्त की आपको लेकर सोच। बात करने का मन है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की वजह से बात नहीं कर रहे, और बात करेंगे तो इसे पॉलिटिक्स की वजह से ही आपसे बात करेंगे, मतलब कोई बहाने ढूंढकर ये आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो ये था आपके लिए रीडिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, वीडियो को लाइक करना और अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।